चैप्टर 47 मौत का उत्सव। आधी रात होने को थी और ज्वार का बहाव तेज था, जो शाखाओं के माध्यम से कभी कभी चांदनी रात में लेगून के पानी पर धीमी गति से घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। ब्रेक के समय ये तेज गति से बह रहा था, लेकिन यहाँ पानी मुश्किल से हिल रहा था। हवा अभी भी उत्तर से आ रही थी, और जैसे ही डिक ने पेड़ की जड़ों से खुद को अलग किया, यह अलग हो गई और ऊपर की शाखाओं को बंद कर दिया, जिससे कटफा पर चांदनी और छाया बरसने लगी। उसने एक खोपड़ी के साथ धक्का दिया और इससे पहले कि वह फिर से अपनी सीट पर बैठ पाता, धारा, हालांकि सुस्त लग रही थी, ने छोटी नाव के धनुष को पूरी तरह से घुमा दिया। उन्होंने तय कर लिया था कि जब स्कूनर के लोग सो जाएंगे, तब वे वहां से निकल जाएंगे, लेकिन उस रात द्वीप पर नींद कोसों दूर थी। ऐसा हवा के झोंकों के बीच पूर्व से आ रही अस्पष्ट आवाजों से अनुमान लगाया जा सकता था। लेकिन ज्वार बढ़ रहा था और समय आ गया था, और डिक उन लोगों में से नहीं था जो बेहतर अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। पाल को हल्के से बांधकर और बाहर निकलने के लिए तैयार होकर मस्तूल पर कदम रखते हुए उसने खोपड़ियों को लिया, और चांदनी से जगमगाता मैदान और जंगली नारियलों की छत्रछाया हमेशा के लिए उनकी आंखों से ओझल हो गई। और अब जब वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे, विभाजित पानी से बड़ी लहरें निकलकर किनारे और चट्टान की ओर फैल रही थीं, तो कटाफा, जो पतवार चला रहा था, ने पेड़ों की चोटियों के पार कुछ देखा। एक गुलाबी लाल स्पंदित प्रकाश जो चंद्रमा के प्रकाश से संघर्ष कर रहा था, और प्रकाश के ऊपर उड़ते बालों जैसा धुआं दक्षिण की ओर हवा में बह रहा था। और अब जब नाव स्कल्स और प्रवाह द्वारा संचालित पूर्वी तट की ओर जाने वाले बड़े मोड़ पर आ गई, तो घास के द्वारा उन तक पहुंची आवाजें तेज और अधिक तीखी हो गईं, और सीगल के चिल्लाने से पुरुषों की आवाजों और सीगल के पुरुषों की आवाजों के बीच से एक नई आवाज आए, अचानक, गूंजती और बिना रुके, विजयी ज्वाला की गर्जना। नाव ने आखिरी केप को रोशनी की दुनिया में बदल दिया। दुर्घटनावश या जानबूझकर फायर किया गया स्कूनर और उसकी लंगर की चेन पर खिंचाव रात के खिलाफ अलाव की तरह धधक रहा था। लेगून, रीफ और जंगल दिन की तरह चौड़े हो गए थे और लपटों की गर्जना को पार करते हुए रीफ गर्ल्स की चीखें समुद्र तट से चिल्लाने की आवाज के साथ मिल गईं, जहां सैकड़ों काले रूप नाच रहे थे, गा रहे थे और चीख रहे थे, रम और विनाश के काले आनंद से पागल थे। यह एक उत्सव में शामिल होने जैसा था। एक झटके में द्वीप की वीरानी बिखर गई और शोरगुल से भरा उत्सव मनाती दुनिया ने समुद्र तट पर कब्जा कर लिया। कटफा एक पल के लिए आधी खड़ी हुई, उसके चेहरे पर लाल रोशनी चमक रही थी, वो उस चीज की भयानक चमक से मोहित होकर देख रही थी। फिर वह वापस डूब गई, और जहाज और किनारे के बीच चौड़े रास्ते पर दाईं ओर मुड़ गई। डिक ने उसे चिल्लाकर कहा था, वह जानती थी, और एक क्षण के लिए पतवार को छोड़कर उसके ऊपर झुकी, पाल को खोला और उसे विपरीत हवा की ओर मोड़ दिया। फिर जब नाव बचाव के लिए दौड़ी और पतवार को छोड़े बिना उसने दो चीजें देखी, बाईं ओर, और एक पल के लिए धधकती हुई स्कूनर आकाश में आग बरसा रही थी, उस पर दहाड़ रही थी, उसे झुलसा रही थी, और उसके धनुष पर उन दुष्टों की भरमार थी जो शार्क से भरे लेगून में उतरने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। दाईं ओर एक पत्थर फेंकने की दूरी पर सफेद समुद्र तट, और समुद्र तट पर नाव को दौड़ाते हुए, उस पर चिल्लाते हुए, उसे धमकाते हुए, नग्न, काले और रम के नशे में पागल पुरुषों की एक बड़ी भीड़। फिर एक क्षण में ये सब मिट गया और पाल का अग्नि प्रज्वलित अवतल भाग उसके सामने था, जो उस पार की शांत रात्रि की रूपरेखा प्रस्तुत कर रहा था। डिक, जिसने उसे दिए गए आदेश के बाद से एक शब्द भी नहीं बोला था, आधा उठ खड़ा हुआ। उसने उसके चेहरे पर पीछे हटती आग की लपटें और उसमें क्रोध और घृणा देखी। उसने उसे समुद्र तट और स्कूनर पर अपना हाथ फेंकते देखा, और उसने उसके पीछे आने वाली चीखों के खिलाफ उसकी तीखी आवाज सुनी। ये वही चीख थी जो स्रू के साथियों ने बहुत पहले उस पर फेंकी थी। कारा, 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 युद्ध, युद्ध, युद्ध। मुड़ते हुए उसने पाल को कस लिया और फिर से स्कल्स को पकड़ लिया। नाव लेगून की भुजाओं से आने वाली बाढ़ के संगम में हिल रही थी और दौड़ रही थी। वे ब्रेक के उत्तरी घाट में ताड़ के पेड़ के पास से गुजरे, जैसे कि एक तीर निशान को पार करता है। धारा और बाढ़ के मिलन की ओर उछाला जाता है,
और पाल भरकर फिर से प्रशांत महासागर की लंबी उछाल के खिलाफ दक्षिण की ओर बढ़ जाता है। उनके पीछे अभी भी जलते हुए मलबे की चमक थी, जो उस रात कैरोलिन में देखी गई थी।